हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, 15 अगस्त, प्रधानमंत्री मोदी, लाल किले की प्राचीर और वहां से एक नया वादा, 2047 तक भारत एक विकसित देश होगा, डेवलप्ड नेशन। अब डेवलप्ड नेशन बनने के लिए क्या चाहिए? आपके पास क्या होना चाहिए? क्या पैरामीटर्स हैं? बहुत सारे तो जो ह्यूमन इंडेक्सेस हैं, जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मदर्स मोर्टेलिटी रेट है, लॉन्गेविटी है यानी कि एवरेज एज है, बच्चों के अंदर स्टंटिंग और वेस्टिंग का कम होना यानी कि उनका बौनापन और उनकी हाइट का जो कम रह जाती है उसका, इन दोषों का कम होना, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब कभी भी एक डेवलप्ड नेशन की बात की जाती है तो बात की जाती है कि लोग कितने अमीर हैं, उनके पास पैसे कितने हैं। हवा में कभी कभी जुमले फेंक दिए जाते हैं कि हाँ, हम एक विकासशील देश हैं और जल्दी ही हम एक विकसित नेशन बन जाएंगे। आपको याद होगा कि करीब करीब कुछ साल पहले यही एक जुमला आया था कि हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने वाले हैं। अभी क्या बने? हम नहीं बने। अभी भी हम $3 ट्रिलियन की इकॉनमी है। 5 तक पहुंचने में हमको कम से कम नहीं तो अभी 5 साल और चाहिए। 27-28 के आसपास हम शायद $5 ट्रिलियन तक पहुंच पाए, बशर्ते कि बीच में फिर से कोई कोविड जैसे या आर्थिक धक्के हमें ना लगे। ये चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। अगर धक्के लगे तो फिर से हम नीचे आ जाएंगे। खैर, अब कुछ जो मानदंड होते हैं विकसित होने के, वो आपको आंकड़ों के हिसाब से बताने बहुत जरूरी हैं कि अल्टीमेटली वो कौन से देश हैं जो विकसित देश माने जाते हैं, वो कौन से देश हैं जो विकास विकासशील देश माने जाते हैं यानी कि डेवलपिंग नेशन माने जाते हैं, वो कौन से देश हैं जो अत्यंत पिछड़े देश हैं, और कितनी इनकम होनी चाहिए उनकी पर कैपिटा की। तो तब ये मानदंड सारे के सारे देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक ये सब मिलकर एक साथ में तय कर लेते हैं और पूरी दुनिया भर में वो मान्य है, उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है एक्चुअली, अगर हम देखें तो। अब मैं ये समझ के चलता हूं कि अगर मिनिमम से मिनिमम आज जो हमारी जीडीपी है जो कि $3 ट्रिलियन है। अब मैं आपको बता दूं कि $3 ट्रिलियन होते कितने हैं। आप सोचोगे कि हम लोग बातें करते हैं $1 बिलियन की, $1 ट्रिलियन की, पर आम आदमी समझ नहीं पाता है भाई ये $1 ट्रिलियन किस चीज का बना है, ये किस बला का नाम है। होता क्या है कि $1 ट्रिलियन के अंदर 1,000 बिलियन होते हैं। कितने? $1,000 बिलियन से $1 ट्रिलियन बनता है, और 1,000 मिलियन से 1 बिलियन बनता है। ये सिंपल सा आंकड़ा है। 1 मिलियन कहते हैं 10 लाख को। खैर, अब बात करते हैं कि 1 बिलियन में कितने रुपए होते हैं। अब ये आपको चीजें यहां से समझ आ जाएंगी। $1 बिलियन, हमारी इकोनॉमी है $3,000 बिलियन की। $3,000 बिलियन को अगर ट्रिलियन में कन्वर्ट करना हो तो ये $3 ट्रिलियन है, यानी कि $1,000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है। तो $1 बिलियन में कितने पैसे होते हैं? आज की डेट में $1 बिलियन के अंदर 8,000 करोड़ रुपए होते हैं। 8,000 करोड़। अगर 8,000 करोड़ को आप 1,000 से गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 ट्रिलियन आ जाएगा, और 3,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे 8,000 को तो ये आपका बेसिकली $3 ट्रिलियन का अमाउंट आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है। चलिए, अब इसके आगे चलते हैं। अब इसका मतलब है कि हम
जो पर कैपिटा इनकम भारत की इस टाइम में करीब $2000 बिलियन है। अब ये पर कैपिटा इनकम जो होती है उसमें जो हायर इनकम ग्रुप है वो भी धीरे धीरे रिवाइज होते रहते हैं। अगर हम जो आज का जो एक लेवल है, आज का जो लेवल है हायर इनकम ग्रुप का, जिसे विकसित देशों का लोअर लेवल कहते हैं, हायर लेवल नहीं कहते हैं, विकसित देशों का लोअर लेवल, यानी कि अमीरों में भी जो सबसे गरीब हैं, जो लोएस्ट हैं, तो वो करीब करीब $13,000 के आसपास आता है। अब आप कहोगे अभी कितना है? अभी करीब $2000 है। तो हमको कितना और चाहिए? करीब करीब मिनिमम टू मिनिमम कहा जाए तो 6 गुना तो और चाहिए हमको, एक विकसित देश बनने के लिए, जो लोएस्ट लेवल का विकसित होता है। तो हमारी इकोनॉमी जो है आज $3 ट्रिलियन की है, तो उसको 6 गुना ज्यादा होना चाहिए। $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए। अब $18 ट्रिलियन तो साहब, जो इंडस्ट्रियल जायंट चाइना है वो भी नहीं है, वो भी अभी 15 पे है। और अमेरिका करीब करीब, जो कि दुनिया की महाशक्ति है, महाशक्ति, वो भी 24-25 ट्रिलियन डॉलर पे है सिर्फ। इंडिया तो 3 पे है। तो क्या हम अगले 25 सालों में $3 ट्रिलियन से कुल मिला के $18 ट्रिलियन पे पहुंच सकते हैं क्या? देखिए, आंकड़ों की कहानी कुछ और होती है, इनको समझना जरूरी है। और आंकड़े कैसे समझेंगे? हमारी स्लाइड के द्वारा। तो क्या इंडिया बन सकता है क्या? चलिए एक काम कर लेते हैं, पहले यह समझ लेते हैं कि आज की डेट में लोअर इनकम क्या है, मिडिल इनकम क्या है, हायर इनकम क्या है। लोअर इनकम उसे कहते हैं जो सबसे पिछड़े हुए देश हैं आज की डेट में इस दुनिया में। उनकी जो वार्षिक पर कैपिटा इनकम है वो 1086 से नीचे आती है। उसके बाद आप आते हैं मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर। इंडिया अभी मिडिल इनकम ग्रुप में है। मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर भी दो ग्रुप बांट दिए जाते हैं, एक लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है, एक हायर मिडिल इनकम ग्रुप है। एक लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है, एक हायर मिडिल इनकम ग्रुप है। लोअर मिडिल इनकम ग्रुप जो है $1086 से $4255 काउंट किया जाता है आज की तारीख में, मोटा मोटा। कई जगह आपको इन अंकों में थोड़ा सा वेरिएशन भी नजर आएगा कई जगह पे, लेकिन मोटा मोटा यही है। तो $1086 से अगर $4255 की आपकी इनकम है, वार्षिक इनकम है, तो आप लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आते हो। और अगर आपकी इनकम 4255 से लेके $13,205 की आती है, तो फिर आप हायर मिडिल इनकम ग्रुप में आ जाते हो। भारत कहां है? भारत अभी $2000 पे है, तो वो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आ जाता है। यानी कि बहुत सारी सीढ़ियां हमको तय करनी है। अभी तो हमको हायर मिडिल इनकम ग्रुप में आना है, जो कि हम शायद 2030 तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि 2027-28 तक हमारी जो इनकम है $3 ट्रिलियन से 5 होगी। लेकिन अगर हमें $4255 से ऊपर जाना है, तो हमारी जो एनुअल इनकम है, जीडीपी $6 ट्रिलियन होनी चाहिए। और $6 ट्रिलियन के लिए हमें 2030 का इंतजार करना पड़ेगा। तो 2030 में हम करीब करीब $4255 के आसपास आएंगे। वो भी हायर, जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसका भी लोअर एंड है ये, क्योंकि अपर एंड उसमें भी $13,205 का है। और जो हायर इनकम है वो $13,206 वार्षिक से स्टार्ट होती है। ये मोटा मोटा आप समझ गए। लेकिन इसके साथ एक अनुमान ये भी है कि ये अनुमान जो इनकम सेट की गई है, क्योंकि दुनिया के स्टैंडर्ड तो ऊपर होते जा रहे हैं। जब दुनिया के स्टैंडर्ड ऊपर होते हैं तो वहां पर होता क्या है कि बेसिकली यूनाइटेड नेशन भी या वर्ल्ड बैंक भी ये जो स्लैब्स हैं इनको रिवाइज करते चले जाते हैं। अगर हम इसको अगली स्लाइड में देखें तो 2047 में ये एक्सपेक्टेड जो क्या कहते हैं कि स्लैब्स हैं वो क्या हो सकते हैं। लोअर इनकम जो है वो $1500 पे आ जाएगा। अभी 1086 पे है ना जैसे, तो वो अभी $1500 पे जो रहेगा उसको लोअर इनकम काउंट करेंगे। 1501 से लेके $5812 ये 2047 का एक्सपेक्टेड है। इसको लोअर मिडिल इनकम ग्रुप माना जाएगा। हायर मिडिल इनकम ग्रुप आपको $5813 से
$18,079 तक काउंट किया जाएगा, और जो हायर इनकम है वो आपकी 18,080 यानी कि $18,080 के आसपास इसको वहां पर काउंट किया जाएगा। यहां पर आप इन शब्दों को बड़े रूप में यहां पर आराम से देख पाएंगे। इसका मतलब कि 2047 तक हमको 18,000 चाहिए। 18,000 के लिए आज 2,000 है, तो हमें 9 टाइम्स इनकम चाहिए। 9 टाइम्स इनकम का मतलब हो गया कि आज $3 ट्रिलियन की अगर आज हमारी इनकम है $3 ट्रिलियन की, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इंटू 9 इनकम भी उतनी होनी चाहिए। $27 ट्रिलियन की इनकम 2047 में हमारी होनी चाहिए, विच लुक्स एब्सोल्युटली, आई वोंट से इम्पॉसिबल, लेकिन बहुत ही ज्यादा कठिन और कठिन है, ये इतना आसान नहीं है। अभी आज की डेट में चाइना जो है करीब करीब $12,000 के आसपास है, वो थोड़ा हायर स्टेज पे बिल्कुल टचिंग उसमें है। वियतनाम 3,560 पे है। बांग्लादेश कुछ फिगर के हिसाब से 2,800 से ऊपर है, कुछ फिगर के हिसाब से 2,600 से ऊपर है। हमने 2,620 का लिमिट लिया है। भारत 2,170 है। भारत बांग्लादेश से भी नीचे है। वो बांग्लादेश जो आज से 10 साल पहले इंडिया से पर कैपिटा इनकम में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टू थर्ड था, आज इंडिया से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $500-600 आगे हो गया है। आप सोच सकते हो कि किसकी फास्ट प्रगति है। उनकी जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो बोलती नहीं है, काम करती हैं। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं पर काम कम करते हैं। अब इसके बाद आते हैं अब अगली स्लाइड पे। यहां एक चीज आपको बताऊं कि 2008-9 से 2018-19 ये 10 साल का एवरेज है। इन 10 सालों में हम भारतीयों की जो पर कैपिटा इनकम है वो डबल हो गई। $1,000 से $2,000 पे आ गई हमारी। अब आप कहोगे 18-19 के बाद फिर भी हम 2,000 पे खड़े हैं साहब। उसके बाद कोविड आ गया, हमारी इनकम नीचे आई, उसके बाद फिर जरा सी ऊपर आई है, तो अभी भी हम 2021 के ऊपर ही अटके पड़े हैं। हम बेसिकली 2018-19 के लेवल पे आज भी हैं 2022-23 में। इतना आप समझ लीजिए। तो हमारी हालत पिछले 4-5 साल से इंडियंस की खराब होती जा रही है। अब यहां से जो बेस्ट पीरियड थे 2008-9 से लेके 2018-19 तक, यहां पर हमें 7.34% की जीडीपी ग्रोथ थी एवरेज पर ईयर की। तब हम $1,000 से $2,000 हमने अपनी इनकम को डबल किया 10 सालों में 7.34 की ग्रोथ से। देन इट स्लिप्ड इन कोविड। लेकिन 500 से 1,000 आने में हमको सिर्फ 5 साल लगे। 2003-4 से 2008-9 ये सारा का सारा टेन्योर था। इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोथ थी यहां पर, जो कि मनमोहन सिंह के टाइम में थी। 2004 में आ गए थे वो, और उसमें लास्ट का ईयर अटल बिहारी का भी है, और बाकी सारे साल मनमोहन के थे, जहां पे 5 सालों में हम $500 से $1,000 पे आते हैं। अब इंडिया को यहां से अगर आगे जाना है और जल्दी जल्दी इनकम को डबल करना है, तो हमें 10% से ऊपर की ग्रोथ चाहिए होगी। ग्लोबल कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, मार्केट्स को देखना पड़ेगा। डिमांड, अभी रिसेशन आ गया तो फिर से डाउन हो गई, एक्सपोर्ट डाउन हो गए हमारे फिर से 2 महीने से। हाई टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स वो हमारे एक्सपोर्ट को महंगा करते हैं और बिकते नहीं हैं। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स जो कि 12% के आसपास है, 88% या ऑलमोस्ट 90% महिलाएं हमारी काम ही नहीं करती। वो बस घर में खाली बैठी हैं, ना ट्रेनिंग में है, ना एजुकेशन में है, ना एम्प्लॉयमेंट में, जिसे नीट कहते हैं। नाइदर इन एजुकेशन नॉर इन द सो कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट नॉर इन द ट्रेनिंग, तो किसी में भी नहीं है। 90% महिलाएं वर्कफोर्स में नहीं है। ये भारत का सबसे बड़ा नुकसान है, और जब तक ये नहीं आएंगी तो भारत प्रगति नहीं कर सकता। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इंडिया बहुत नीचे है दुनिया में। अब $18,000, इसका मतलब 9 टाइम्स हमको, जो मैंने मोटा मोटा बताया था, हमें पहुंचना है। आज से जो $3 ट्रिलियन है, हमें $27 ट्रिलियन चाहिए होंगे अगर 2047 में हम वहां तक पहुंचते हैं। चाइना अभी भी हमसे 5-6 गुना बड़ा है, ये तो सबको पता है। अगर हम इन एवरेज जो कहते हैं, जो ग्रोथ को देखें, तो हमारे पास जो एवरेज ग्रोथ आती है, मनमोहन सिंह के जो ये 10 साल आते हैं, इसके अंदर एवरेज ग्रोथ हमारे 10 सालों में 2004-5 से 2013-14 तक जो है वो 7.06 आती है, 7.06 आती है। मोदी जी के जो 8 साल हैं इस समय यहां पर,
उसके अंदर ये जो 8 साल हैं 2014-15 से लेके और 2021-22 तक, यहाँ पे जो एवरेज ग्रोथ है वो 5.42 आती है। अब मेरा कहने का यहाँ पे मतलब क्या है? मेरा कहने का यहाँ पर मतलब सारा का सारा ये है कि आपको अगर 10% की ग्रोथ मिलेगी, तब कहीं जाके 2047 तक आप एक विकसित देश बन पाएँगे और हमारी जो एवरेज निकल के आ रही है पिछले 18 सालों की, वो मुश्किल और मुश्किल से 6 साढ़े 6% की निकल रही है। हम बेसिकली तीव्र गति से प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मनमोहन सिंह के जो 8 साल में जो उनकी प्रगति थी 6.47% की थी लास्ट 8 इयर्स की और 10 सालों की 7.06% थी। नरेंद्र मोदी के जो 8 साल है 5.42% की जीडीपी ग्रोथ है एवरेज और अगर इस साल की 7.2 ऐड कर दें जो कि एक्सपेक्टेड आरबीआई के अनुसार वो 5.61% हमारी यहाँ पर वो आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 2030 तक हम शायद $4,000 तक पहुंचेंगे। 2040 तक हम शायद $8,000 तक पहुंचेंगे। 2047 तक शायद हम 13,206 जो इनिशियल लिमिट थी हमारी अभी की 2022 की तब पहुंचेंगे। लेकिन 18,079 की लिमिट को हम 2047 में जो कि एक विकसित देश होता है, एक क्या कहते हैं कि एक डेवलप्ड नेशन होते हैं, हम वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगले 25 सालों में 10% से ज्यादा की ग्रोथ मुश्किल है। ये ग्रोथ किसी को नहीं मिलती है। दुनिया में आज तक सिर्फ चाइना ने ये हासिल की है। बाकी किसी देश ने ये ग्रोथ आज तक हासिल नहीं की है, मैं आपको पहले बता दूं। और यहां पर अगर मैं ये कहूं कि बीच में फिर कोई विपत्तियां नहीं आएंगी, फिर मार्केट डाउन नहीं होगी और भारत 27 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, कहां से पहुंचेगा? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग जायंट नहीं हो तो नहीं पहुंच सकते हो। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग की बदौलत दुनिया पर राज किया। हम तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है ही नहीं, हम तो सिर्फ सर्विसेज में हैं। सर्विसेज के सहारे आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए जो मोदी जी का सपना है कि भारत एक विकसित देश बन जाएगा 2047 तक, फाइनल वर्डिक्ट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बेहतर होगा, ये सही बात है। और बेहतर तो क्या है, मनमोहन सिंह के टाइम में बेहतर हो रहा था, अटल बिहारी के टाइम में बेहतर हो रहा था, अभी भी बेहतर हो रहा है थोड़ा-थोड़ा। तो ऐसा नहीं है कि कंट्री तरक्की नहीं करते। लेकिन अभी फिलहाल जो विकसित देश का जो 25 सालों बाद जो एक जुमला छोड़ा गया है, वो रियलिस्टिक नहीं है। भारत 2047 तक एक विकसित देश के रूप में नहीं पहुंच पाएगा। ये तो खैर झोला उठा के चले जाएंगे थोड़ा टाइम के बाद में और बाद में क्या कहते हैं ना कि ये अगले 25 साल तक थोड़ी राज करने वाले हैं। तो इतने लंबे टाइम तक कोई राज थोड़ी करता है। कोई 100 साल का व्यक्ति राज थोड़ी करता है देश के ऊपर। तो कोई ना कोई यंग व्यक्ति आएगा जो बाद में करेगा। लेकिन ये ग्रोथ रेट जो है बहुत मुश्किल है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं है हमारे पास। हम कुछ बनाते नहीं हैं। इसी कारण से हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, 2047 के बाद 2055, 2060, 2055, 2060 तक यानी कि अप्रोक्सीमेटली आज से अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कहूं कि 35 से 40 साल के बाद भारत विकसित देश में आएगा। हाँ, रियलिस्टिक चांस है, वहां पर मैं मान सकता हूं। लेकिन अगले 25 सालों में भारत डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा? नहीं, क्योंकि ये लोअर एंड का डेवलपिंग कंट्री होगा, ये हायर एंड का नहीं होगा। जिसको मतलब हायर एंड जहां अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, जापान खड़े हैं, वहां तक पहुंचने के लिए तो हमें शायद अगले 200 साल लगेंगे। 200 साल और शायद वहां तब भी हम ना पहुंच पाए। मुझे ऐसा लगता है। अनुमान जो मैथमेटिकल वो तो यही कहते हैं और जिंदगी मैथमेटिक्स पे ही चलती है। जो कैलकुलेशंस है मैथमेटिक्स पे चलते हैं। चीजें कभी एक की 6 नहीं होती, एक की 10 नहीं होती, एक की 2 ही होती हैं, एक की 1.5 होती है, एक की सवा होती है। दोस्तों, आपको कार्यक्रम कैसा लगा? विकसित देश के ऊपर ये रियलिस्टिक आंकड़ों के साथ हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। दूसरी बात, 4 पीएम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा और साथ में न्यूज टाइम दिनेश के वोरा को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा ताकि आप तक सीधी सच्ची बात बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से पहुंच सके। फीडबैक दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।